नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 7 के अंदर अगर रियर कैमरा आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या डायग्नोस करना है। कंप्लीटली वीडियो रहेगा जिसमें बिटमैप का भी यूज किया जाएगा, स्कीमेटिक के थ्रू भी बताएंगे और इसके साथ साथ में ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको लाइनों को फॉलो करना है और कौन सी लाइनें क्या क्या काम आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये J4501 जो है आपका जो बैक कैमरा है, बैक कैमरे का कनेक्टर है। तो यहाँ पर देखना है J4501। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे J4501 यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये जो लगा हुआ है यहाँ पर J4501 यहाँ पर लिखा भी है मेन कैमरा माउंट है, मतलब कि मेन कैमरे को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर है वो वाला कनेक्टर ये है। तो ये वाले कनेक्टर पर हम लोग देखेंगे कौन सी पिन क्या क्या काम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डाटा क्लॉक की लाइनें। देखो यहाँ पर जो डाटा क्लॉक की लाइनें होती है वो CPU से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा क्लॉक की लाइनें देखनी है आपको। यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर जो 15 है क्लॉक का लाइन है, और इसके बाद में यहाँ पर 11 नंबर पिन है, 9 नंबर पिन है, 5 नंबर पिन है और 3 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन है। ये सारे की सारे पिन के यहाँ आपका कनेक्ट की जाती है CPU से। मतलब कि इनके थ्रू क्या होता है, डाटा ट्रांसफरिंग होता है और डाटा रिसीविंग होता है। इसके साथ साथ में कैमरे को क्या वर्क करना है वो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफरिंग और रिसीविंग होता है। तो ये लाइन जो होती है, इन लाइनों के ऊपर आपको 1 बाय 1 कर GR वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिन नंबर 15। जो पिन नंबर 15 के ऊपर कितना GR वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर लगा हुआ है पिन नंबर 15। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो 442, मतलब कि एक एस्टिमेट जो GR वैल्यू है लगभग आपका 300 से 800 के बीच में शो करना चाहिए। अगर ये GR वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये ओके है। इसके बाद में पिन नंबर 9 और पिन नंबर 11, दोनों पिनों को देखते हैं यहाँ से। पिन नंबर 9 और पिन नंबर 11, तो यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 9 पर OL लिखा हुआ है। OL का मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू कुछ भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करेगा। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं पिन नंबर 11। तो यहाँ पर ये रहा 9, इसके पास ही 11 पिन नंबर है। तो दोनों की दोनों पिन जो है इनके ऊपर कुछ भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करेगा, OL ही शो करेगा आपको। और ये जो कनेक्टेड है आपका, ये CPU से कनेक्टेड होता है यहाँ पर। और देखेंगे तो हम लोग CPU की OL पिन के ऊपर ही कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पर कनेक्टिविटी होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर GR वैल्यू शो नहीं करता है, OL शो करता है, मतलब ओपन लूप रहता है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट पिन को देखते हैं यहाँ से, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 3 आपको चेक करना है। इसके ऊपर देखते हैं कितना GR वैल्यू यहाँ पर शो करता है। तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 ये भी दोनों OL शो करेगा यहाँ पर भी कोई भी GR वैल्यू नहीं शो करेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर GR वैल्यू क्यों नहीं शो कर रहा है। देखिए इन लाइनों के बीच में आप देखेंगे तो 11, 9, 5, 3, इन चारों की चारों लाइनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। और कैपेसिटर जहाँ भी कनेक्टेड होता है तो IC की दूसरी साइड में जो भी GR वैल्यू होता है वो GR वैल्यू आपका कनेक्टर पर नहीं शो करता है। तो आपको इसलिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी GR वैल्यू नहीं शो कर रहा है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर FL लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखना है पिन नंबर 6। तो ये रहा पिन नंबर 6 और इस पर देखेंगे तो यहाँ पर GR वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि इस लाइन के बीच में कहीं पर भी कैपेसिटर नहीं यूज़ हुआ है। जो फ्यूज कोयल है वो फ्यूज कोयल यूज़ हुआ है और उसके थ्रू फिर कनेक्ट किया गया है CPU से। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूज कोयल ये यहीं पर लगा हुआ है। देखो FL लिखा है, FL 2501। तो इसके दूसरी साइड में देखेंगे तो ये फिर कनेक्ट किया जाएगा आपका CPU से। तो यहाँ पर देखिए CPU की इस वाले पिन से ये कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका पिन नंबर 4। अब पिन नंबर 4 में भी आप देखेंगे तो इसी तरह से कैपेसिटर से ये कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर पिन नंबर 4 देखना है आपको। तो देखिए पिन नंबर 4 पर भी OL लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इस ट्रैक के बीच में कैपेसिटर यूज़ किया गया है और कैपेसिटर के थ्रू ये कनेक्ट किया गया है आपका CPU से। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई भी GR वैल्यू शो नहीं करेगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे आप यहाँ देखेंगे तो I2C प्रोटोकॉल है, और I2C प्रोटोकॉल जहाँ भी कनेक्ट होता है वहाँ पर 2 पुलअप रजिस्टर लगाकर उसको 1.8 वोल्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पुलअप रजिस्टर लगे हैं, R4809 और R4808, ये दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टर पहले चेक कर लेते हैं कितने ओम्स के हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना है R4809। तो हम लोग बिटमैप में यहाँ पर सर्च करते हैं
4809 ये सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो रजिस्टर आए हैं, दोनों के दोनों रजिस्टर 1 किलो ओम के। कभी भी एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो I2C प्रोटोकॉल होता है, I2C प्रोटोकॉल में जो भी पुलअप रजिस्टर लगा रहता है, दोनों के दोनों HDSL लाइन में जो रजिस्टर है दोनों की सेम वैल्यू होती है हमेशा। तो अगर इसमें किसी एक का भी वैल्यू अप डाउन हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी और उसके कारण आपका जो कैमरे का है डेटा जो है डेटा ट्रांसफरिंग होता है वो वर्क नहीं करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पर CPU से भी कनेक्ट किया गया है और इसके साथ साथ में ही एक फ्लैश ड्राइवर IC होता है, ये फ्लैश IC से भी कनेक्ट किया गया है। इसके बाद में हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 3.0 वोल्टेज आ रहा है। तो 3.0 जो वोल्टेज है वो आपका मेन कैमरा है, J4501 कनेक्टर है, मेन कैमरे में भी कनेक्ट हो रहा है और इसके साथ साथ में ये सेम वोल्टेज आपका कनेक्ट किया जा रहा है J4503। तो ये J4503 जो कनेक्टर है ये कनेक्टर है आपका फ्रंट कैमरे का। तो ये सेम वोल्टेज पावर IC से निकलता है जो कि आपका फ्रंट कैमरा और मेन कैमरा दोनों को जाता है और जो जाता है ये FL के थ्रू। यहाँ पर देखो 2 FL लगा हुआ है, अगर ये FL भी मिसिंग रहा, ये FL वर्क नहीं करता है तो भी आपका कैमरा ब्लैंक आएगा। अब इस ऐसी कंडीशन आपके पास कभी भी हो तो फ्यूज कॉइल जो होता है, FL जो होता है, ये FL को आप जंपर कर सकते हैं अगर वोल्टेज कनेक्टर तक नहीं पहुँच रहा तो। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज चाहिए, तो 1.8 वोल्टेज भी देखिए यहाँ पर FL के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं पिन नंबर 22 के ऊपर, तो पिन नंबर 22 चेक करना हमें कहाँ पर है। ये देखिए आप पिन नंबर 22 है और पिन नंबर 22 के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जो कनेक्ट किया गया है, लाइन देखते हैं कहाँ से कनेक्ट की गई है। बैक साइड में आते हैं, बैक साइड में भी यहाँ पर देखेंगे तो एक फ्यूज कोयल लगा है, इस फ्यूज कोयल के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो इस फ्यूज कोयल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पावर IC से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो 1.8 वोल्ट होता है वो पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाता है और आपका जो कैमरा कनेक्टर है, कैमरा कनेक्टर पर भी 1.8 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से 1.2 वोल्टेज है, तो 1.2 वोल्टेज भी आप देख पा रहे हैं कि पावर IC के थ्रू ही आ रहा है और यहाँ पर एक फ्यूज कोयल यूज किया गया है FL2505। तो आप देखेंगे तो पिन नंबर 23 और पिन नंबर 24 के ऊपर ये वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कैमरा कनेक्टर के ऊपर आते हैं और पिन नंबर 23 और पिन नंबर 24 इन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक फ्यूज कोयल लगा हुआ है और इस फ्यूज कोयल के दूसरी साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट किया जाएगा आपका पावर IC से। देखिए यहाँ पर ये पावर IC से कनेक्ट किया गया है। तो ये जो वोल्टेज होता है 1.2 वोल्टेज, ये भी पावर IC से आउटपुट होता है और इसके बीच में भी फ्यूज कोयल आपको मिलता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर फ्यूज कोयल तक इस साइड में वोल्टेज आ रहा है और आगे की साइड वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप इस फ्यूज कोयल को हटाकर जंपर भी कर सकते हैं, जंपर से भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट जो वोल्टेज है 2.8 वोल्टेज पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26 के ऊपर आता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 25 और 26 नंबर पिन, तो यहाँ पर ये रहा 25 और 26 नंबर पिन। अब थोड़ा इसको समझते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कीमेटिक ओपन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्कीमेटिक ओपन कर लेना है और स्कीमेटिक में आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्टर है, इसमें हमें जो लाइन है लाइन को फॉलो करना है। पिन नंबर 25 और 26 इसके ऊपर 2.8 वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कीमेटिक को ओपन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर एक फ्यूज कोयल लगा है और इस फ्यूज कोयल के अंदर आया ये वोल्टेज, FL लगा हुआ है, FL में आया ये वोल्टेज। इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे तो ये वोल्टेज देखो कहाँ से निकलता है, 2.8 वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए एक कोयल है और कोयल के थ्रू किससे कनेक्ट हो रहा है, पावर IC से, मतलब कि ये 2.8 वोल्टेज भी पावर IC से मिल रहा है। इसके बाद में नीचे देखते हैं तो यहाँ पर पिन नंबर 18 के ऊपर भी एक वोल्टेज आता है जो कि 2.9 वोल्टेज है। तो यहाँ से देखते हैं पिन नंबर 18, देखिए पिन नंबर 18 यहाँ पर, ये रहा पिन नंबर 18 और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे हम लोग ये वोल्टेज कहाँ से इनपुट हुआ है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या स्कीमेटिक का यूज़ करते हैं, जिससे क्या इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ से पिन नंबर 18 पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस लाइन को फॉलो करना है और इसको फॉलो करते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, नेक्स्ट करते हैं और
इसके बाद में देखिए यहाँ से एक आईसी यूज़ हुआ है जो कि आपका वर्क कर रहा है और उसके अंदर 2.9 वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं। तो इस आईसी को थोड़ा समझते हैं। इस आईसी पर देखिए PPVDD बूस्ट वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि एक बूस्ट आईसी है, आईफोन के अंदर बूस्ट आईसी यूज किया जाता है। वो बूस्ट आईसी के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज इनपुट हो रहा है इस आईसी में, और इसको इनेबल कौन सा वोल्टेज दे रहा है, वही 2.8 वोल्टेज, जो कि 2.8 वोल्टेज जो कैमरा कनेक्टर पर आ रहा है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा पिन नंबर 25 और 26 नंबर पिन, ये वाला पिन जो है ना 25 और 26 नंबर पिन, ये वाला वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज देखो यहाँ से कनेक्ट किया गया है इस आईसी से, मतलब कि इस आईसी को ये इनेबल दे रहा हो। तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ से, अगर इसके पास में इनपुट आ रहा है, इनेबल आ रहा है, तो फिर ये आईसी क्या करेगी, यहाँ से 2.9 वोल्टेज आउटपुट करेगी, और 2.9 वोल्टेज आउटपुट करेगी तो ये डायरेक्टली आपका कैमरा कनेक्टर के ऊपर जाएगा। तो ये लाइनें आपको चेक करनी है। इसके बाद में लास्ट एक लाइन होता है जो कि आपका फ्लैश आईसी होता है, फ्लैश ड्राइवर आईसी, उसके पास में जाता है। तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर भी आपका फ्यूज कोयल यूज़ होता है। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आ रहा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में आप फ्यूज कोयल को भी जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन नंबर 8 के ऊपर देखते हैं हम लोग कितना GR वैल्यू आना चाहिए। ये रहा पिन नंबर 8। तो यहाँ पर देखेंगे 528 है, तो लगभग एक आपका 300 से 800 के बीच में GR वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि ये ओके होगा। तो ओवरऑल आपको क्या चेक करना है, जो लाइनें मैंने बताई है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैंने सारी लाइनों का यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो नीचे से देखते हैं पिन नंबर 15, 11, 9, 5, 3, 6, 4 और इसके बाद में 10 और 12, ये सारी की सारी पिनें किससे कनेक्ट की जाती है, CPU से। तो इन सब पर GR वैल्यू चेक करना है। GR वैल्यू चेक करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिन नंबर 11, पिन नंबर 9, पिन नंबर 5, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, इन पिनों के ऊपर कोई भी GR वैल्यू नहीं शो करता है, क्योंकि इन लाइनों में आप देखेंगे तो कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसके बाद में ये CPU से कनेक्टेड होता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो कुछ वोल्टेजेस आ रहे हैं जो कि पावर आईसी दे रहा है, एंड इसके बाद में एक वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर 2.9 वोल्टेज जो कि U2501 आईसी दे रही है। तो अगर ये वोल्टेज भी मिसिंग रहा तो उस कंडीशन में भी आपके पास में बैक कैमरा वर्क नहीं करेगा। तो आपको जो चेक करना है, सारी ये पिनों को चेक करना है। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा आपके पास में, अगर आप प्रॉपर्ली इस तरीके से चेक करते हो सारी लाइनों को, सारे वोल्टेज को एंड सारी डाटा क्लॉक की लाइन को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेरीज़ हो, अगर आपको अदर किसी मॉडल में कोई इश्यूज़ आ रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप अपग्रेड होना चाहते हो, अगर आप आईफोन में अपग्रेड होना चाहते हैं, एंड्रॉयड में अपग्रेड होना चाहते हैं, या फिर आप बेसिक टू एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।